जय श्री कृष्ण। ज़िंदगी हमेशा भागते हुए मिलती है, सपने, शहर, जिम्मेदारियाँ। लेकिन हम ये ज़िंदगी में हमेशा भागते हुए ये रुक कर सोचना भूल जाते हैं कि ज़िंदगी क्या है। तो आज हमारे साथ कोई सेलिब्रिटी नहीं, लेकिन एक ऐसे इंसान है जो ना कि मेरे साथ ज़िंदगी में रहा है, बल्कि मेरा एक ख़ास रूममेट भी है। हम अक्सर पूछते हैं सफलता क्या है, व्हाट इज़ सक्सेस, but we don't really ask who was with you through that process. Today, we have someone who has been with me through my thick and thin. So मैं आकाश पंचाल, और आज मेरे ना ही मेरे साथ है मेरे दोस्त, but also my roommate. So I'm introducing Nilanjan Paliwal. Nilanjan, we'll start by introducing you. तो आप अपने बारे में कुछ बताइए and then we'll go with the flow. जय श्री कृष्णा। मेरा नाम नीलांजन पालीवाल है और आकाश ने जितना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया शायद मैं उतना अच्छा अपने बारे में नहीं दे पाऊँगा, बट यही बोलूँगा कि आकाश जैसे दोस्त ज़िंदगी में मिले वही मेरी ज़िंदगी की पहचान है। मैं नीलांजन ऑस्टिन में रहता हूँ और मैं अप्लाइड मटेरियल्स में काम करता हूँ। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और अभी ऑस्टिन में मुझको आए हुए 6 साल हो गए और यूएस में ये 8वां साल चल रहा है। और पहले ही साल से मेरे प्रिय मित्र आकाश का जो साथ मिला, तो बस जर्नी दोनों की साथ में चलती जा रही है। बाकी और बातें करेंगे और एक दूसरे को जानेंगे एक कॉन्वर्सेशन के थ्रू। थैंक यू वेरी मच आकाश फॉर इनवाइटिंग मी। तो नीलांजन, लेट्स स्टार्ट जहाँ पे क्या आप सबको बता सकते हो कि आपका बचपन कैसे था, आपको बचपन में क्या बुलाते थे, और अब आप जब यूएस में हो तो आपको कैसा लग रहा है? हाउ डू यू फील फ्रॉम द चाइल्डहुड नीलांजन टू द नाउ नीलांजन? ओके, बहुत पुरानी यादों को मुझे सोचना पड़ेगा बताने के लिए। बचपन मेरा रिलेटिवली बहुत बहुत इजी गोइंग था। स्टार्टिंग से ही मैं बचपन से बहुत शाय बेबी रहा हूँ। थोड़ा दूसरों के आगे ज़्यादा ना बोलना, कम बोलना। पढ़ाई में मैं हमेशा से अच्छा था। स्पोर्ट्स मुझे खेलना बहुत पसंद था। क्रिकेट खेलना मेरे बचपन की एक वो याद है जो कि मैं शायद कभी भूल नहीं पाऊँगा। बहुत बहुत टाइम मैं और मेरे दोस्त क्रिकेट में स्पेंड किया करते थे। और क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जो ऑलमोस्ट मैं फर्स्ट सेकंड क्लास से ही खेलना शुरू किया था। 7-8 साल बहुत खेला, बहुत ट्रेनिंग करी। बचपन का जो एक सबसे अच्छा मुझे रूटीन याद आता है कि सुबह स्कूल जाओ, घर पे वापस आओ, लंच करो। मेरे दोस्त नीचे से मुझको नीलांजन करके आवाज़ लगाते थे, जबकि मेरा घर का नाम गुड्डा था। सब लोग प्यार से मुझे गुड्डा बोलते थे। और आ, मेरे दोस्त मुझे बुलाते थे, मैं उनके साथ क्रिकेट खेलता था। और हम लोग क्रिकेट ऑलमोस्ट तब तक खेलते थे जब तक बॉल दिखनी बंद ना हो जाए। इतने पागलों की तरह, बारिश हो, धूप हो, सर्दियाँ हो, डजेंट मैटर। तो बहुत एक्टिव था बचपन। और फिर घर पे आओ, थोड़ी बहुत पढ़ाई करो, और रोज़ 8:30-9 बजे सो जाओ। लाइफ में कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। तो मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत प्यार से रखा। आ, कभी मुझको डांटा नहीं चीज़ों के लिए। उनकी ये शिकायत हमेशा ज़रूर रही कि मैं उतना पढ़ाई लिखाई नहीं करता था। उसके बावजूद भी मेरे बहुत अच्छे नंबर आते थे। बट काफ़ी अच्छा बचपन था। गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग हमेशा 2 महीने के लिए मेरी नानी के पास जाते थे। अगेन नाना नानी बहुत प्यार से हमको टेस्टी खाना बना के खिलाते थे। गांव में बहुत टेस्टी रबड़ी मिला करती थी, विच वाज माय फेवरेट। तो वो गर्मियों की छुट्टियों की एक बहुत अच्छी यादें हैं। बाकी
ऑल इन जनरल बहुत अच्छा बचपन रहा, स्मूथ रहा। माय पेरेंट्स मेड श्योर कि ज़िंदगी में जिन भी चीज़ों की मुझे ज़रूरत रही वो हमेशा विदाउट एनी हेजिटेशन मेरे पेरेंट्स ने मेरी ज़रूरतों का ध्यान रखा। हाँ, किसी चीज़ों में भले ही कभी कोई चीज़ आगे पीछे हो जाए, बट दे ऑलवेज मेड श्योर दैट आई हैव एवरीथिंग दैट आई नीड। ओके, तो आपके मूविंग ऑन, आपके घर में कौन कौन है? फ़िलहाल मेरे घर में आई हैव बीन मैरिड फॉर ऑलमोस्ट 3 years नाउ। तो मेरी एक बहुत प्यारी वाइफ है, उसका नाम अपूर्वा है। मेरी बहन हेज़ल, एंड शी इज़ ऑल्सो मैरिड। तो मेरे जीजू हैं, मेरी मम्मी हैं। मेरी बहन ऑस्टिन में ही रहती है। माई मॉम इज़ स्टिल इन इंडिया, इन दिल्ली, एंड I don't have my father, he passed away few years ago. एंड देन मेरे दादाजी भी हमेशा मेरे साथ रहे, वो मेरे बचपन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट थे, बट अनफॉर्चुनेटली 4 साल पहले वो भी चल बसे। तो एज ऑफ नाउ अभी हमारी छोटी सी एक फैमिली है, गुड। वाइफ, सिस्टर, ब्रदर इन लॉ एंड माई मॉम। ओके, सो थैंक यू फॉर शेयरिंग आपके फैमिली के बारे में। मूविंग ऑन और जंपिंग ऑन, 2018 if I'm not wrong is when we first met. राइट। So what is the memory that you have of us meeting for the first time? आपके पास ऐसा क्या मेमोरी है? आपको क्या याद है कि हम पहली बार कैसे मिले? आई गेस हम लोगों की फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी दैट वाज इन इंग्लिश क्लास। एक बहुत फ़नी चीज़ है कि हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में अगर आपका इंग्लिश में स्कोर जीआरई में 160 से कम है, सो यू हैव टू टेक मैंडेटरी इंग्लिश क्लासेस। बट एनीवे, हम सब लोग जितने भी लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कोर्स करने के लिए आए थे, also ऑलमोस्ट 80-90% लोगों को वो क्लास में इनरोल करना पड़ा अनफॉर्चुनेटली। बट एनीवे, आई गेस वही शायद डेस्टिनी में लिखा था कि दैट इज़ द वे इन विच वी विल बी मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो स्टोरी ये है कि हमारा इंग्लिश का जो वो कोर्स था, इट यूज्ड टू बी ओनली 1 day क्लास ऑन अ सैटरडे। हमारे प्रोफेसर का नाम मिस डेबोरा था, एंड मे बी विद इन सेकेंड और थर्ड वीक उनको क्लास में जितने भी बच्चे थे, शी हैड टू डिसाइड अपॉन सम ग्रुप्स फॉर अ प्रोजेक्ट। तो शी वॉज रैंडमली पिकिंग अप नेम्स। आई डोंट नो कि वो रोस्टर कैसा था, कि वेदर इट वॉज लाइक पिकिंग अप नेम्स फ्रॉम अ बोल और वेदर इट वॉज जस्ट रैंडम। तो हम लोग एक्चुअली सेम प्रोजेक्ट इंग्लिश की क्लास में थे, वहीं पे हमारी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी। तो तब से लेके अब तक 2026, हाउ डिड वी एंड अप लिविंग टुगेदर? हम साथ कैसे रहने लगे? ओके, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी, सो मेनी मेमोरीज टू शेयर विद ईच अदर। तो बेसिकली जो ये हमारी इंग्लिश की क्लास से ये सफ़र शुरू हुआ, वो धीरे धीरे दोस्ती की गहराई में कैसे बना, सो मेनी थिंग्स दैट आई कैन टॉक अबाउट। जब हम लोगों ने प्रोजेक्ट पे एक साथ काम करना शुरू किया, क्लासेस के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलने लगे। देयर वर 4 or 5 मोर पीपल इन आवर ग्रुप। सब लोग बहुत अच्छे थे। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड इंटरेक्टिंग मोर, एंड देन बातों ही बातों में हमको पता चला कि यू लव टू एक्सरसाइज अ लॉट। मेरा भी उस टाइम पे वो बहुत शौक था करने का। तो फर्स्ट सेमेस्टर में वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट्स इन इंग्लिश क्लास, बट टेक्निकली हमारे कोर्सेज सब सेम थे। तो वी यूज टू चैट इन आवर क्लास कि बाकी टाइम बाकी कोर्सेज में कैसा चल रहा है, कैसी पढ़ाई हो रही है। एंड फिर उसके बाद 2019 में आई रिमेंबर कि आई वाज लाइक कि यार अब मुझे जिम विम करने की ज़रूरत है। 4-5 महीने बहुत मौज मस्ती करी, एंड आई गेस वी स्टार्टेड
doing gym together, which I felt कि एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था फिटनेस जर्नी के लिए भी, क्योंकि आकाश जैसा एक मोटिवेटिंग एंड अपलिफ्टिंग जिम पार्टनर अगर मिले तो एनीवन कैन ट्रांसफॉर्म देमसेल्स। तो हम लोगों ने जिम जाना शुरू किया, जिम से जिम बडीज़ बन गए। उसके बाद फिर हम लोग इंटेंशनली, जिधर प्रोफेसर हमको ग्रुप में चूज़ नहीं भी करता था प्रोजेक्ट करने के लिए, हम लोगों ने साथ में और भी कोर्सेज में प्रोजेक्ट्स किए। तो पूरा यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन का जो 1.5 साल था, स्पेशली द लास्ट 1 ईयर, वहाँ पे जिम साथ में करना, ट्राइंग टू मेक श्योर कि किसी दिन अगर हमारा स्केड्यूल मैच हो रहा है तो 45 मिनट्स की बस में साथ में जाना या बस में वापस साथ में आना। वहाँ से आई गेस फ्रेंडशिप और धीरे धीरे बढ़ती चली गई। वी स्टार्टेड गेटिंग टू नो ईच अदर एंड देन वी ग्रेजुएटेड। उसके बाद फिर मुझे याद है कि तुमको एक शिकागो में इंटर्नशिप मिली थी एक फार्मा कंपनी में। यू आर इन शिकागो। ह्यूस्टन से जॉब मास्टर्स ख़त्म करके मैं इधर ऑस्टिन आ गया मेरे जॉब के लिए। एंड देन कोविड हैपेंड in towards end of March, April, and even your internship was about to end. So we had an opportunity and applied where you interviewed. You did an amazing job with the interview. They called you कि भाई आ जाओ ऑस्टिन आ जाओ। एंड मैं और बाकी कुछ और दोस्त हम लोग ऑलरेडी ऑस्टिन में इधर थे। और फिर उसके बाद यू केम टू ऑस्टिन, वी स्टार्टेड लिविंग ईच अदर। बस उसके बाद से देयर हैज़ बीन नो टर्निंग बैक। बस दोस्ती हर साल गहरी होती चली गई। सो हम लगभग अभी 7 साल से साथ में हैं। हम्म। 8 साल, 8वां साल शुरू होगा। राइट। तब के नीलांजन में हम्म। और अब के नीलांजन में क्या फ़र्क है? हाल से बहुत सारे चेंजेस दिखते हैं, whether you can visually see it or inherently see in my personality. I guess जो सबसे बड़ा चेंज मुझको लगता है पिछले 7-8 साल के नीलांजन में, तब में और अब में, विच इज़ कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ। पहले जब मैं ह्यूस्टन में आया, जैसे कि मैंने बताया बचपन से मैं बहुत शाय था। थोड़ा सा अपने को पार्टिसिपेशन में, वेदर इन सोशल एक्टिविटीज़ और इन प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में, अपने को थोड़ा सा बांध के रखता था। एंड आई गेस यूएस आके एक शायद वही एक्सपोजर मुझको मिला, जिधर आई स्टार्टेड डिस्कवरिंग मोर अबाउट माई सेल्फ ऑन हाउ मच पोटेंशियल आई हैव। जो इंग्लिश की हमारी क्लास थी, इवन दो आई वॉज मेकिंग फन अबाउट इट, बट आई स्टिल थिंक कि उसने जो पब्लिक स्पीकिंग का जो मुझको कॉन्फिडेंस दिया, और बाकी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली मुझको, वेदर ड्यूरिंग द मास्टर्स और ड्यूरिंग माई प्रोफेशनल जर्नी एट अप्लाइड, उसने मुझको एक कॉन्फिडेंस दिया कि आई कैन डू इट, आई कैन बी मोर, I can be a good public speaker, I can make friends easily, I can participate, I can lead in projects, I can lead in social activities. तो आई बिलीव एक वो सबसे बड़ा चेंज रहा है मेरी पर्सनालिटी के ऊपर, वेयर आई एम नॉट अफ्रेड एनी मोर टू टॉक टू रैंडम पीपल। और दूसरी चीज़ जो मुझको एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लगती है, दैट इज़ अबाउट how important is health in your life. I believe कि जब मैं मास्टर्स के लिए आया था इधर यूएस में, हम लोगों का लाइफस्टाइल, whether it's in terms of what you are eating or how well you are taking care of your body versus जो आज हम खाते हैं, हम बॉडी को कैसे रेस्ट देते हैं, कौन सी एक्सरसाइजेस बॉडी के लिए दे आर ऑप्टिमम फॉर योर बॉडी, मे बी किधर यू हैव टू गो स्लो। आई गेस वो एक नॉलेज आना, अपने बारे में जानना,
एंड द पोटेंशियल दैट यू हैव इन योर बॉडी, आई गेस उसमें बहुत चेंजेस हुए. तो आई गेस ये दो मेन चेंजेस आई फील आर द बिगेस्ट इन नीलांजन ऑफ 2018 वर्सेस नीलांजन ऑफ 26. सो आपने बोला यू गेट कॉन्फिडेंस जब आप अपने आपको देखते हो इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस से वर्सेस द जिम एक्सरसाइजेस एंड देन coming to stay with 5 other roommates, Right. including myself. What has been the hardest part of sharing a house with someone or sharing an apartment with someone? ओके. आई थिंक जो हार्ड पार्ट है, जस्ट लिविंग अलोन वर्सेस शेयरिंग एन अपार्टमेंट विद समवन, उसमें भी आई फील कि देर आर टू डिफरेंट फेजेस. एक समय वैसा था जब हम लोग ह्यूस्टन में थे, वी वर जस्ट हेयर एज स्टूडेंट्स. हम लोगों के पास कोई रियल जॉब नहीं था. देर वॉज ऑलवेज दैट बर्डन कि हमको अभी फीस के लिए पे करना है. वी आर स्पेंडिंग आर रुपीज़ इन डॉलर्स. तो एक चीज़ बहुत दिमाग में रहती थी. एंड देन वी यूज्ड टू शेयर अ रूम, राइट. मैं और एक और मेरा एक रूममेट था. वी वर लिटरली being in the same room. Versus when we started earning, we started working professionally, you used to have your own separate room, not sharing with someone, but you were sharing a common space with 5 more people. तो जो 2018 से 2019 का जो टाइम था, दैट हेल्प मी लर्न कि आप किसी एक अननोन के साथ आप मिले हो, यू आर इन द सेम रूम ऑल थ्रू आउट द डे. तो what kind of adjustments you have to make, you have to share your wardrobe, you have to share your private space. उससे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली कि हाउ कैन यू रिस्पेक्ट समवन्स प्राइवेट स्पेस बट ऑल्सो मेक श्योर कि आपकी एक प्राइवेट स्पेस इन्वेड ना हो. एंड देन मूविंग टू आर एटलीस्ट फॉर मी बेस्ट फेज ऑफ माई लाइफ, वेयर हम लोग 5 साल सेम घर में रहे. वहाँ पे किस तरीके से आपको कॉमन स्पेस शेयर करनी है. बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वेयर आप बचपन से 20 साल से यू आर लुकिंग एट फ्यू थिंग्स, आपके लिए वो चीज़ें बहुत कॉमन हो जाती हैं. यू फील लाइक दिस इज़ द ओनली वे ऑफ लिविंग. बट जब आप 5 और लोगों के साथ रहते हो, यू लर्न 5 न्यू वेज ऑफ लिविंग योर लाइफ. तो आई फील कि उन 5 सालों में हम 5 लोगों ने जिस तरीके से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, इट मेड मी रियलाइज कि देर इज़ मे बी समथिंग नॉट एज राइट और रॉन्ग. इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव. आपके लिए जो चीज़ गलत हो सकती है, क्या पता किसी के लिए बचपन से वही जीने का एक तरीका है. तो किस तरीके से अपनी लाइफ को एडजस्ट करना है टू लिव पीसफुली विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट्स, आई गेस वो एक बहुत हार्ड पार्ट था स्टार्टिंग में सीखने के लिए. बट इवेंचुअली हम लोगों ने साथ रह के हाउ कैन 5 or 6 people coexist in one space while living on their own terms but also respecting each other's living terms. I guess वो थोड़ा hard part था but was also fun. Okay. You said from 2018 till now we've been sharing that space. एक घर में रहना, coexist करना और सीखना, और इन सब में भी साथ रह के खुश रहना, उस कनेक्शन का आपके लिए क्या महत्व है? ओके. तो उसकी मुझको मैं बहुत सारी स्टोरीज़ के साथ मे बी ऑडियंस के साथ आई वांट टू शेयर सम एग्जांपल्स कि उसकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है. कि एक इंग्लिश में कहावत है कि ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, राइट. वो चीज़ को बोलना और वो चीज़ को फील करना, आई गेस 5-6 सालों में वही चीज़ सीखने को मिली कि हाउ डू यू एक्चुअली फील दिस टर्म.
हम लोगों ने पिछले 5-6 साल में इतनी डिफरेंट चीज़ों को हैंडल किया है एक दूसरे के साथ कि इवन दो वी माइट बी sometimes having conflicts with each other, but how we stood with each other in times of difficulties, struggles. मुझको याद है 2021 फरवरी में टेक्सास में एक बहुत भयानक स्नो स्टॉर्म आया था एंड हमको पता था वेदर बहुत ख़राब होने वाला है, बट नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि कितना ख़राब होने वाला है। तो पहली रात स्नो होती है और स्नो होने के बाद रात भर में द ट्रीज़ आर उन पे इतनी आइस हो चुकी है कि ट्रीज़ दे फॉल ऑन द पावर लाइन्स। अब घर में आपके लाइट चली जाती है। आउटसाइड ऑफ योर अपार्टमेंट इट्स -15 डिग्री सेल्सियस एंड यू डोंट हैव एनी हीट इन योर होम, राइट। तो वो जो टाइम था, पहले हमको लगा कि ठीक है यार 2-3 घंटे में शायद लाइट आ जाएगी, बट फिर एक दिन हुआ, एक के बाद 2 दिन हुआ, 2 के बाद करते करते 5 दिन हो गए। तो प्रॉब्लम कैसी थी कि चलो हमारे पास लाइट नहीं है बट एटलीस्ट हमारे घर में पानी आ रहा है, ठीक है। आई रिमेंबर जब 4th डे शुरू हुआ हम लोगों का पानी भी इट वॉज आउट, पाइप्स वर फ्रोजन, दे बर्स्ट, कनेक्शन नहीं है घर पे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे घर में इंडक्शन है, वी डोंट हैव गैस, तो अभी खाना भी नहीं हम बना सकते हैं। तो आई रिमेंबर कि उस टाइम पे हमारे पास 2 गाड़ियाँ थी, राहुल के पास एक गाड़ी थी, आदित्य के पास एक कार थी। एंड विदाउट इवन रियलाइजिंग कि रोड पे क्या कंडीशन हो सकती है, आदित्य, मैं और 1-2 और फ्रेंड्स हम लोग गाड़ी में बैठे। वी वर ड्राइविंग लाइक अ 10-year-old कार ऑन द रोड्स फिल्ड विथ स्नो एंड आइस, पूरा लाइफ रिस्क लेते हुए बट मेकिंग श्योर कि हम दोनों के पास खाना है, हम सबके पास खाना है। वी वेंट देयर, वी गॉट सम फूड। निखिल एंड उसकी गर्लफ्रेंड भी जाके सबके लिए दे गॉट सम पिज़्ज़ा फॉर ऑल ऑफ अस। शाम को वी यूज्ड टू स्टे इन वन रूम, वी यूज्ड टू प्ले अ लॉट, ताकि हम लोग टाइम पास कर सके, स्टेइंग क्लोज टू ईच अदर, वी कैन फील द वार्मथ। क्योंकि शाम के बाद एक बार जब लाइट नहीं होती थी इट यूज टू गेट वेरी कोल्ड इनसाइड द अपार्टमेंट। तो साथ में रहना, देन मेकिंग अ डिसीजन कि चलो सब लोग साथ में एक रूम में सोते हैं, सो दैट अगेन ऑल ऑफ अस एटलीस्ट फील वार्म इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग अलोन इन आवर रूम्स। तो वो एक ऐसा टाइम था विच आई फील वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस, बट द वे वी स्टूड फॉर ईच अदर वॉज कमेंडेबल। किसी को कोई हेजिटेशन एक दूसरे के लिए करने के लिए, इट मेंट अ लॉट। सो ये तो बस एक एग्जांपल है, ऐसे मैं अभी गिनवाने लगूँ पिछले 5-6 साल में इतने सारे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे एवरी वन ऑफ अस हैज स्टूड फॉर ईच अदर विदाउट थिंकिंग ट्वाइस। वो आई गेस मेरे लिए बहुत बड़ा एक रियलाइजेशन था कि जो ये मुझे ज़िंदगी में दोस्त मिले हैं ये मेरे भाई जैसे ही हैं, और शायद मैं इन भाइयों के साथ अपने आगे आने वाले 50 साल और स्पेंड करना चाहूँगा। So, coming back to what you shared, कि 7 साल में बहुत कुछ बदला है, 7 साल में आप खुद बहुत बदले हो. What does our friendship mean to you? ओके, तो स्पेसिफिकली अगर हम दोनों की दोस्ती की बात करी जाए, आई गेस हम लोग अभी रूममेट्स की बात कर रहे थे, भाइयों की बात कर रहे थे। आपका सबके साथ रह के एक 1-to-1 एक पर्सनल कनेक्शन बन जाता है, राइट। द रिलेशनशिप दैट आई शेयर विद यू इज़ नॉट द सेम एज आई शेयर विद मे बी राहुल और निखिल और निकुंज और आदित्य और कनक, राइट। तो हम दोनों के
जो दोस्ती की जो वैल्यू है और इम्पोर्टेंस है, the way that I've connected with you is might be, मैं कोई एक शब्द के साथ शायद डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा, बट आई फील इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल बॉन्ड। मुझको एक लगता है कि मुझे एक ऐसा भाई मिला जिसके साथ मैं बचपन से टाइम स्पेंड किया हूँ, उसको इन एंड आउट पूरी तरीके से जानता हूँ। अगेन बहुत सारे ऐसे इमोशनल रोलर कोस्टर्स रहे 5-6 साल में, मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में, जहाँ पे हम लोगों ने विदाउट एनी हेजिटेशन एक दूसरे के साथ अपने मन की बातें रखी, बीइंग इन अ वल्नरेबल स्टेट। वो आई गेस बहुत बड़ा दोस्ती का टर्निंग पॉइंट रहा कि हम लोग इंग्लिश की क्लास में मिले वहाँ से, और आज का जो सफ़र रहा। इवन मुझे याद है 2019 में माई मॉम वॉज कमिंग टू द US फॉर द फर्स्ट टाइम, और कोइंसिडेंटली यू वर ऑल्सो ट्रैवलिंग, यू वर प्लानिंग टू ट्रैवल टू न्यूयॉर्क। तो यू नो वी हैव जस्ट मेट फॉर लाइक 4-5 months एंड यू वर लाइक कि अच्छा ठीक है, चलो विद विच एवर डेट योर मॉम इज़ कमिंग, मे बी आई बुक द सेम फ्लाइट, आई कम विद यू, एंड हम लोग साथ में न्यूयॉर्क घूमते हैं। वहाँ से यू नो यू मीट माई मॉम, राइट। हम लोग टाइम स्क्वायर जाते, टाइम स्क्वायर पे हम लोगों ने, मुझे और मेरी मम्मी, मेरी बहन, हम 4 लोग थे। मुझको याद है कि उस सेट की आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम था न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर आना। तो यू नो बीइंग पार्ट ऑफ योर ड्रीम राइट एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, जो पहला जो एक फील होता है कहीं पे भी जाने का, आई वॉज लकी कि यू वर विद मी। द वे यू यू नो बिहेव्ड विद माई मॉम, विद माई सिस्टर, उनको भी एक ऐसी फील आई कि यार ये तो हमारा ही बेटा है, ये मेरी बहन को लगा कि यार ये मेरा ही भाई है ना। एंड दैट कनेक्शन केप्ट ऑन गोइंग फॉर नेक्स्ट 5-6 years। हम दोनों ने बहुत बार यू नो वी वेंट टू रिवर वॉक, जस्ट वॉकिंग, शेयरिंग लाइफ में कैसा चल रहा है, कभी माउंट बोनेल जाके बैठ जाना, एक दूसरे के साथ बातें करना। तो बहुत सारे हम लोगों ने अकेले भी ऐसे टाइम स्पेंड किया जहाँ पे आई गॉट टू नो मोर अबाउट यू, यू गॉट टू नो मोर अबाउट मी, एडवाइस लेना एक दूसरे से। तो यू नो यू आर जस्ट लाइक, you are my brother, not like my brother, you are my brother। तो just want to say I love you a lot, man। Thank you. And obviously, I love you too. And I think it means a lot, right? That जब हम 2018 में पहले मिले, and it started with an English class, gym, then knowing to know each other's families, attending each other's weddings. I think a lot has happened in the last 7 years. And this brings me to a follow-up question to ask you is people और students अभी अलग अलग देशों से अपने घर से निकलते हैं दूसरे शहरों में जाने के लिए, दूसरे देश में जाने के लिए, कोई भी कहीं भी जाता है पढ़ाई करने के लिए, जॉब करने के लिए। आपका उस पे क्या कहना है कि शुड दे मूव इनटू a house or an apartment with someone and have a roommate, or should they just start living alone and venture by themselves? ओके, तो आई फील कि बहुत सारे लोगों का इस पे बहुत अलग अलग ओपिनियन होगा। एवरी वन हैज़ देयर ओन चॉइसेस। तो नॉट जनरलाइजिंग कि what I'm going to say is the right thing to do, but this is just my opinion, and you know just think about it and feel कि आपके लिए क्या सूट करता है। बट फॉर मी पर्सनली आई थिंक you know you should always try to live with somebody until you know you get married,
उसका रीज़न क्या है कि हम लोग जब सब लोग एक दूसरे के साथ में रहे, और जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि लिविंग विद ऑल ऑफ यू टॉट मी कि हाउ कैन वी को एग्जिस्ट इन द सेम स्पेस पीसफुली, स्टिल लविंग ईच अदर, स्टिल रिस्पेक्टिंग ईच अदर। हम सब लोग बहुत डिफरेंट कल्चर से आते, तो एक दूसरे के कल्चर्स के बारे में सीखने को मिला। हम सब लोगों की बहुत डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं, उस पर्सनालिटी के को कैसे डील करना है वो चीज़ सीखने को मिली। एक दूसरे का क्या खाना पीना है वो एक्सपीरियंस करने को मिला, विच आई लव्ड अ लॉट। तो आई ऑलवेज फील कि यू शुड लिव विद people surrounding you, and at the end of the day humans are social creatures। जैसा कि मैंने बोला, बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस थे, वेदर एनवायरमेंटली, फिजिकली, इमोशनली, वेयर आई फेल डाउन, बट क्योंकि आप सब लोग मेरे साथ में थे, मुझे लगता है कि वो टाइम बहुत इजीली निकला। इफ़ आई वुड हैव बीन स्टेइंग अलोन, वो चीज़ मुझको और शायद सताती रहती, एंड उससे उभर पाने में और तकलीफ़ होती। मुझे इतने सारे कल्चर्स के बारे में जानने को नहीं मिलता, इतने सारे ओपिनियंस जानने को नहीं मिलता। हम लोग जिस तरीके से रोज़ शाम को बैठ के डिस्कशन करते हैं, एंड यू जस्ट गेट टू लर्न फ्रॉम अदर्स नॉलेज। उनको क्या पता है, मुझे सब कुछ नहीं पता, बट मुझे ये ज़रूर पता है कि आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें की नॉलेज है जो मैं आपसे सीख सकता हूँ। तो वो सोशल सेटिंग में बैठ के जानना, आई वुड से आई लव्ड इट। और शायद मैं अकेले रह के तो वो नहीं कर पाता। तो माई पर्सनल ओपिनियन इज़ जस्ट बी ओपन, just try it once. If you don't feel like living with someone, just go and stay alone, but give it a try, and I'm pretty sure you won't regret it। तो थैंक यू फॉर आंसरिंग दैट क्वेश्चन सो ब्यूटिफुली। मुझे लगता है कि अब 2026 है, तो हम सात सात साल से साथ में हैं। आपको क्या ऐसे कभी लगता है कि अगर हम नहीं मिले होते तो आपकी लाइफ डिफरेंट होती, और आप कहाँ होते अभी? लाइफ आई गेस बहुत डिफरेंट होती, क्योंकि मेरी लाइफ में मेरे भाई मेरे साथ नहीं होते। तो जो हम लोगों ने इतने सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं, हम लोगों ने इतने सारे रोड ट्रिप्स किए हैं, वी हैव बीन आउट वेकेशनिंग समवेयर, वो सब ट्रिवियल पार्ट ऑफ योर मेमोरीज, व्हेन यू ग्रो ओल्डर एट 50 and 60, एंड यू आर जस्ट टॉकिंग विद योर वाइफ और यू आर टॉकिंग विद योर किड्स कि भाई मेरा 20s में मैं अपने दोस्तों के साथ इधर मौज मस्ती किया। इट वुड ऑल हैव बीन गॉन। एंड आई एम नॉट सेइंग कि मेरी लाइफ शायद सैड होती, नहीं, मे बी शायद मैं कहीं और होता, देयर कुड हैव बीन some other friends with whom I would have enjoyed, but if given an opportunity, I'll still choose this experience once again, like no regrets। कि मैं ह्यूस्टन क्यों आया, आई गेस भगवान जी ने जिस तरीके से लाइफ प्लान करी थी, आई गेस लाइफ उससे और ज़्यादा ब्यूटीफुल और अच्छी ही जा रही है। तो आई जस्ट लव इट। मुझे और I don't demand any other changes in my life। Okay, and it's so good to hear, right, that you would still live the same and enjoy it equally, as you would have. Moving on to the next segment, or the next question that um, I have in my curiosity. आज नीलांजन 30 साल का है या 31 years का है। इन 30 सालों में क्या कभी कोई ऐसा इंस्टेंस हुआ है जहाँ आपकी लाइफ आउट ऑफ नोवेयर चेंज हो गई हो? हैज़ लाइफ चेंज्ड सडनली? आई गेस 2-3 इंस्टेंसेस हैं लाइफ में वेयर आई फेल्ट कि लाइफ इंस्टेंटली बहुत चेंज हो गई। तो मैं वो इंस्टेंसेस को शायद सीक्वेंशली ही
आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो पहला लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, दैट वाज द लॉस ऑफ माय फादर इन माय लाइफ। एट दैट टाइम आई वाज ओनली 17 ईयर्स ओल्ड, और वो साल मेरे 12th के बोर्ड का एग्ज़ाम्स का भी टाइम था। तो वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज यू लूज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर्स फ्रॉम योर लाइफ। एंड आई गेस, being a man, you are entering that phase of life where you can be more informal with your father, or you can joke around, or you can learn from his experiences, doing some adult talks with him. But right at that point, जब हम वो अपनी लाइफ के स्टेज में जा रहे थे, तभी आई लॉस्ट हिम। एंड एक गाइडिंग फैक्टर होता लाइफ में, है ना, तो वो लूज़ करना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बट ज़िंदगी का वही नाम है कि लाइफ कीप्स ऑन गोइंग। तो बहुत बड़ा धक्का था मेरे लिए भी, बट मुझको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई कि नाउ मूविंग फॉरवर्ड आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई मदर, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सिस्टर। तो आई हैव टू डू द बेस्ट इन माई लाइफ इन वट एवर आई डू। भले ही उसके बाद बीटेक हो गई, या द डिसीजन टू कम टू द यूएस टू परस्यू माई मास्टर्स, वो आई गेस एक बहुत बड़ा पहला टर्निंग पॉइंट था लाइफ में। Second turning point, I feel, was definitely coming to the US. ये देश ने जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मुझको दी हैं, उसके लिए आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि मुझे बहुत अच्छे लोगों का साथ मिला, whether in terms of my friends or in terms of my professors. And even professionally, when I joined Applied, my manager at that time gave me lots of good advice, lots of good visibility up higher in the management, जिस वजह से आई एम डूइंग प्रोफेशनली वेरी वेल। तो US आना, आई थिंक, was another turning point in the life. And the third turning point, which is actually the beautiful turning point in the life, is meeting my wife, Apurva. उससे मिलने के बाद ज़िंदगी में जो खुशियाँ आई हैं, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ड्रामा भी आया है, बट आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ द पैकेज। शी हैज़ चेंज्ड मी इन अ वेरी गुड वे। वो मेरी ज़िंदगी को और बेहतर बनाती है, और मुझको जिस तरीके से प्यार करती है, सपोर्ट देती है, मुझे समझती है, आई थिंक आई कुड हैव नेवर गॉट a better partner than Apurva. I think she is the best and I love her so much. And I'm so glad that I want to say that these instances make you who you are, like who Nilanjan is today. It's not just about failures, but it's also about successes and celebrating those failures where you learn from those failures. And reflecting on the past, you see how much life has changed, how you as a man has grown up to be not just someone who has learned to manage the family well, but also as a good son. Not only as a good son, but also as a good husband, a good brother, and a good friend. Thank you. And in all of this, I mean to ask you, have you ever failed? And how have you supported yourself standing up from that failure? I guess failures भी लाइफ में बहुत रहे हैं. There have been multiple instances where I felt कि मैं शायद जो मेरा पोटेंशियल था मैं उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाया, या मैं वो चीज़ों को अचीव नहीं कर पाया. तो फॉर एग्ज़ाम्पल,
12th क्लास में when I was preparing for JEE एग्ज़ाम, I always think कि मेरे अंदर एक पोटेंशियल था to maybe crack any of the NITs or any of the top 50 engineering college in India. But I guess maybe मेरा थोड़ा laid back attitude था and मैंने उस हिसाब से उतनी मेहनत नहीं करी, which didn't help me get into a good college. Like I was in a decent college but not the best college. तो वो मुझे लगता है कि शायद जितना मेरा पोटेंशियल था मैं वो हिसाब से अचीव नहीं कर पाया. उसके बाद मेरा यूएस में आके again in the same way शायद I could have got into a better college in academically. Not that I want, because तुम सब लोगों का साथ मिला तो I would never want to change that, but academically I felt again I could have done lot more. वहाँ पे University of Houston again, it's a decent college, not the best, it's decent, it's good. तो वो एक सेटबैक रहा लाइफ में. एंड जो एक सबसे बड़ा एक फेलियर मुझे लगता है विच वॉज ऑलवेज माई ड्रीम व्हेन आई वाज अ किड, जो कि मैं स्टार्टिंग में भी बोला कि आई वाज ऑलवेज वेरी पैशनेट अबाउट क्रिकेट. तो जो मेरी क्रिकेट की जर्नी शुरू हुई व्हेन आई वाज इन सेकंड स्टैंडर्ड up until when I was in 8th or 9th grade. मैं बहुत खेलता था, बहुत शिद्दत से खेलता था, स्पेंडिंग सो मच टाइम. बट एक लाइफ में आपकी एक एज आती है वेयर यू हैव टू चूज़ बिटवीन स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन. इंडिया में स्पोर्ट्स में बहुत कंपटीशन है एंड यू हैव टू बी बेस्ट ऑफ द बेस्ट. एंड अगेन ड्यू टू माई लेड बैक एटीट्यूड मैंने शायद उतना स्पोर्ट्स को ड्राइवर सीट पे ना रख के बैक सीट पे छोड़ दिया. एंड देन इवेंचुअली आई जस्ट लेफ्ट क्रिकेट. आई स्टिल फील कि काश अगर मैंने थोड़ी और मेहनत कर ली होती तो मे बी आई कुड हैव प्लेड क्रिकेट प्रोफेशनली. आई डोंट नो हाउ सक्सेसफुल आई वुड हैव बीन, बट एटलीस्ट वो एक बचपन का जो ख्वाब होता है कि यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ इन अ स्पेसिफिक फील्ड, वो मेरे लिए क्रिकेट था. तो वो मुझे लगता है कि वो भी एक शायद लाइफ का फेलियर था. बट जैसे भी अपने दोस्तों के साथ खेला, आई ऑलवेज enjoyed it and I still enjoy it at this age. I feel all these failures or setbacks give us a lot of learnings that if you have something that you want to do now, you won't think twice before doing it. बचपन काफ़ी वल्नरेबल होता है क्योंकि एज पेरेंट्स they want the best for us. They want us to be well educated so we can provide for the family. And now that we are here in US in 2026, I think हमारे इसमें भी काफ़ी पैशंस है या काफ़ी कुछ करने का इच्छा होती है. तो आई फील अगर अभी कुछ है तो हम विदाउट अ सेकेंड थॉट वी वुड डू इट. एंड दैट्स व्हाट आई फील वी शुड, क्योंकि फ्यूचर में जाके ऐसे कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए. तो ऐसी कोई चीज़ है जो आप सोचते हो कि आपको ये करनी है? जैसे मेरे लिए मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे पॉडकास्ट जैसा सेटअप करूँगा. द पर्पस फॉर डूइंग दिस फॉर मी, द पर्पस इज़ दैट आई वॉन्ट टू सी दिस us talking like 20 years down the line. And I just want to feel happy about it. तो क्या तेरे लिए कुछ ऐसी चीज़ है जो तुझे चाहिए कि तू अभी करे, और क्या तू वो कर रहा है? तो आई गेस एक चीज़ जो मुझे करनी है लाइफ में,
आई डोंट नो वो चीज़ कब होगी, बट दैट इज़ समथिंग दैट आई रियली वांट टू डू इज़ कि मैंने कभी भी लाइफ में यू नो आई हैव नेवर हैड बीन लाइक द एपिटोम ऑफ फिटनेस, जहाँ पे मेरा बॉडी फैट परसेंटेज 8 या 10% है। आई एम वेरी लीन, यू नो पूरी वैस्कुलैरिटी वैस्कुलैरिटी क्या क्या बोलते हैं उसको? जिसमें वेन्स दिखती है। करेक्ट। तो अम, मैंने कभी भी वैसी फिजिक अचीव नहीं करी है। एवर सिंस आई वॉज अ किड आई ऑलवेज हैव बीन अ हेल्दी किड। खाने पीने का बहुत शौक है, और कितना भी रोकूं, कितनी भी डाइटिंग करूं, कंट्रोल नहीं हो पाता, मन ललचा जाता है। तो एट सम पॉइंट इन माई लाइफ, एक बार बस मुझे ज़िंदगी में आई वॉन्ट टू अचीव दैट पीक मेल फिटनेस, जहाँ पे आई जस्ट लुक इन द मिरर एंड सी कि यार मेरे भी अच्छे मसल्स में दे आर वेल डिफाइंड, एंड you look at yourself and you feel like man this is so good। वो मुझे एक बार लाइफ में अचीव करना है। whether I'm doing that or not, I think I take care of my fitness very seriously। I try to be physically active। मैं अपने खाने पीने पे भी बहुत ध्यान रखता हूँ, but am I like going in the 5th gear? Probably not। maybe अभी गाड़ी 2nd gear पे चल रही है, बट लाइफ में एक बार कभी ना कभी वो ज़रूर करना है। यस, आई वुड वांट टू डू इट। And I wish you good luck for that. And I know you will do that because I know you trust the process and you are consistent with what you do. थैंक यू। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आज का ये कॉन्वर्जेशन हमारा आखिरी कॉन्वर्जेशन है जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नॉट जस्ट टू माई सेल्फ बट टू द ऑडियंस, टू द वर्ल्ड। ओके, आई बिलीव जो एक मैं मैसेज सबको देना चाहूँगा, इफ़ दिस वुड हैव बीन आवर लास्ट कॉन्वर्सेशन, सो मे बी अ मैसेज फॉर यू और अ मैसेज फॉर एनीवन एल्स वाचिंग दिस इज़ कि ज़िंदगी यार बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, ठीक है? एंड हम लोग जिन लोगों से प्यार करते हैं, जो लोग हमारे आवर फैमिली मेम्बर्स और आवर फ्रेंड्स, एनीवन with whom you care a lot, you love them a lot, आप छोटी छोटी चीज़ों को भूलो, ठीक है? डोंट होल्ड एनी ग्रजेस, डोंट फाइट ऑन स्मॉल थिंग्स। ज़िंदगी में यू नेवर नो कि आपका लास्ट दिन कौन सा होगा, तो just take care of of yourself first and take care of your loved ones। always let them know how much you love them। और जो भी छोटी चीज़ें, आजकल ईगो लोगों का बहुत बढ़ गया है, जिस वजह से बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत दोस्ती टूट जाती हैं लोगों की, या रिलेशनशिप्स ब्रेक हो जाते हैं। तो मेरा एक मैसेज यही है सबसे कि जैसा कि मैं पहले भी बोला, इफ़ यू आर लिविंग विद समवन एल्स देयर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि हम सब की थिंकिंग बहुत सेम है। मेरी और मेरी मम्मी की थिंकिंग बहुत डिफरेंट है, मेरी और मेरी वाइफ की थिंकिंग बहुत डिफरेंट है, बट वो क्लैशेस की वजह से आई शुड नेवर फॉरगेट what they mean to me in my life, and I should never forget how much I love them। so मेरा सबके लिए यही मैसेज है कि यू शुड ऑलवेज बी हैप्पी। कोई भी अपनी लाइफ में ऐसा स्ट्रेस मत लो जिस वजह से इट अफेक्ट्स योर हेल्थ, योर हार्ट, योर ब्रेन, योर इमोशंस। जस्ट लेट इट आउट, है ना? ऐसा एक दोस्त ढूंढो जिसके साथ आप खुल के, विदाउट
थिंकिंग कि मुझको ये दोस्त जज करेगा. It can be your friend, it can be your partner, it can be your parents. Just find someone, let it go. प्रेशर कुकर की तरह स्टीम निकालो पूरी उसकी. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन टेक केयर ऑफ़ ऑल योर लव्ड वंस. आज के ज़माने में लोग बहुत अकेले हैं. लोगों को थोड़े से प्यार की ज़रूरत है, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन की ज़रूरत है. तो टाइम टू टाइम अपना प्यार भी जताते रहो. एंड अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो यार. दे आर गेटिंग ओल्ड. तो जस्ट मेक श्योर यू आर ऑलवेज देयर फॉर देम. दैट्स माई मैसेज. Thank you. And it's a very beautiful message that you gave. और इससे काफ़ी कुछ सीखने मिलता है. Not just to me, but if this was the last conversation we've ever had. मेरा follow-up question or just out of the question, the answer that you gave is what makes life meaningful? लाइफ को मीनिंगफुल क्या बनाता है? आपने जो अभी इससे आंसर किया उससे. लाइफ को मीनिंगफुल यार, आई बिलीव कि आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो मीनिंगफुल बनाते हैं, है ना. आप जब थके हुए हो, आप पूरा ऑफिस सुबह यू जस्ट गो आउट ऑफ द होम, you are tired, you are working so hard, you are doing very well, but when you come back home, right, you should always be looking forward on who is waiting for you at home. It can be your kids, it can be your partner, या फिर आप वीकेंड पे स्पेंडिंग टाइम विद योर फ्रेंड्स, हैविंग अ गुड लाफ, गुड मील, हैविंग अ गुड टाइम विद देम. आई बिलीव हम लोगों के रिलेशनशिप्स लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं. लाइफ विदाउट फ्रेंड्स, लाइफ विदाउट अ पार्टनर और लाइफ विदाउट समवन दैट यू लव, वो बेरस निरस जिंदगी जैसा फील होता है. तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. और ये रिलेशनशिप्स मुझको लगता है कि दे टेक सम टाइम टू बिल्ड. इट्स ईयर्स लॉन्ग ऑफ प्रोसेस. तो जस्ट गिव इट सम टाइम. एंड आपको अगर ज़िंदगी में कोई भी एक ऐसा दोस्त मिले जो आपके लिए बहुत वैल्यू होल्ड करे, नेवर लेट देम गो, है ना. तो just have good relationships. and अगर आपका कोई दोस्त है जो आप जिसके साथ पहले रहते थे बट अभी वो आपसे दूर हो गया है, बट दे यूज्ड टू मीन अ लॉट, फ़ोन उठाओ यार, एक कॉल कर दो. जस्ट चैट विद ईच अदर. लाइफ में क्या चल रहा है, रिलिव दोज मेमोरीज एंड मेक श्योर कि एटलीस्ट यू आर इन टच वंस इन अ वाइल. आई नो ज़िंदगी में सब लोग बिज़ी हो जाते हैं, but just make sure you are in touch with all your good friends wherever they are. And that does make life meaningful. Right. Moving on to my next question, rather a very interesting one, is if you had a chance to go back in time and if you had an hour to spend it with someone, अगर आप कहीं पास्ट में जा सकते और अगर आपके पास 1 घंटा होता कि आप पास्ट में जाओ और किसी के साथ बैठ के इनसे बातें करके वापस आओ, तो आप किसके पास जाते? ओके. तो आई बिलीव अगर मुझे ऐसा मौका मिले जिधर मैं 1 घंटा पास्ट में जाके किसी से बात कर सकूं, आई थिंक वो मेरे शायद दादाजी ही होंगे. तो मैं अपने दादाजी के साथ बहुत क्लोज था. वो भी मेरे से बहुत प्यार करते थे. बट जब मैं 2018 में यूएस आया तो हम लोग सिर्फ वीडियो कॉल पे बात करते थे. एंड हफ्ते में हमारी एक ही बार बात होती थी. तो आई थिंक ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ उन्होंने मुझको ही यूज्ड टू कंप्लेन कि अरे गुड्डा तू बहुत कम कॉल करता है, मुझको और कॉल किया कर, मैं तुझे मिस करता हूँ.
तो आई फील कि अगर मेरे पास 1 घंटा ये दोबारा पास्ट में किसी के साथ स्पेंड करने के लिए, तो मैं अपने दादाजी के साथ स्पेंड करना प्रेफर करूँगा, ताकि एटलीस्ट वो अब जिधर भी हों उनको ये ज़रूर लगे कि मैं उनके साथ ज़िंदगी में 1 घंटा और एक्स्ट्रा स्पेंड किया। Again, thank you for answering that question, and I understand that your grandfather, आपके दादाजी, was someone you loved the most, and you want to go back in the past and spend that time with him. What next in life are you looking forward to or trying to get to? is मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आगे क्या आपके लाइफ के गोल्स है, या ऐसा कुछ आप अभी एक छोटे टाइम स्पैन में अचीव करना चाहते हो या वहाँ पहुँचना चाहते हो. ओके, तो I believe what I am really looking forward in my life for the next 5 years is to have my beautiful little family with my wife. मुझे I always love kids. So, and my wife, she has now also become fond of kids. Earlier वो शायद नहीं थी, but now she has started loving kids. So I feel for the coming future, I would really want us to have our small little family, जिधर जैसा मैंने पहले बोला कि मैं आऊँ एंड वो एक सीन जिधर you are walking inside a home and there is a beautiful little angel coming running towards you. I also want to feel that. वो आई गेस लाइफ का एक नेक्स्ट माइलस्टोन और नेक्स्ट अचीवमेंट रहेगा. बट गोइंग फॉरवर्ड अगले 5-10 साल में व्हाट आई रियली वांट टू अचीव इज़ कि मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत करूं कि मैं अपने बच्चों के लिए और अपनी वाइफ के लिए आई एम एबल टू गिव द बेस्ट लाइफ टू देम, कि उनको ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, उतनी मेहनत करना, उतना फाइनेंशियली savvy होना, and ensuring their needs are met all the time. That's my goal. मेरी मम्मी का मुझको पूरी तरीके से ध्यान रखना है. now she is also getting old, तो I would want to make sure कि she is never alone in her life, और उनको हम सब लोगों का साथ रहे. she always comes to the US every year, stays here for 6 months. तो उनके साथ भी उतना ही टाइम स्पेंड करना, उनकी भी ज़रूरतों का ध्यान रखना, health related, anything that she needs. I want to make sure that my family is always the happiest, and at any given point of time they don't feel कि उनके पास किसी भी चीज़ की कमी है. सबसे ज़रूरी चीज़ जो मुझे लगता है आज के टाइम में लोगों को लगता, जिस चीज़ की लोगों को कमी है वो है आपका वक्त. और मैं वही चीज़ मेक श्योर करना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली में किसी को ऐसा ना लगे कि मेरा वक्त उनका नहीं है. थैंक यू. मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा माइलस्टोन है. इट्स अ गुड स्टेपिंग स्टोन टू हैव. एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड रादर द लास्ट वन, is what is your life advice, or is there any life motto you follow, or any principles that you live with? ओके, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं विच आई फॉलो इन माई लाइफ. फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. आपकी हेल्थ से ज़रूरी कुछ भी नहीं है. इफ़ यू आर फिज़िकली फिट, your next step should be getting mentally fit, mentally strong. Mental strength बहुत ज़रूरी है. It pushes your physical limit up to such a new heights कि आप कभी खुद भी वो चीज़ डिस्कवर नहीं कर पाओगे कि आपके अंदर ये सब भी कैपेबिलिटीज़ हैं. तो being healthy physically, mentally, that's my biggest principle which I tend to follow. Secondly, keep
keep yourself organized and keep your surroundings organized. लाइफ में एक आपका गोल होना, विजन होना, व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, एंड वो गोल अचीव करने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स that you need to take. There are micro and macro steps that you will need to take. Micro could be every single day. Macro steps could be taking them once a month. एक आपका मंथली गोल है, बट वो मंथली गोल अचीव करने के लिए यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स डेली. तो अपनी लाइफ को यार ऑर्गेनाइज करो, बी सीरियस इन योर लाइफ, एंड उसके लिए काम करना रोज़, नॉट फॉरगेटिंग about why you are working for that goal. Keeping your surroundings organized, it could be your workplace, it could be your home. You know, you walk into a room with a messy room and you walk into an organized room, completely different vibe. तो I feel कि आप सिर्फ खुद को ही ऑर्गेनाइज्ड ना रख के अगर आप अपने आसपास की चीज़ों को भी organized रखेंगे, it will bring so much of positive impact in your life. The visuals that you'll see, the energy it's going to transmit to you, it's going to create a huge difference. Thirdly, I feel everyone should have any interest or hobby. You know, it could be gardening, it could be home improvement activities, it could be any sports, your physical goals, or you know, painting, dancing, martial arts, whatever you want to do. ज़िंदगी में एक गोल होना चाहिए. You know, टीवी देख के अपने वक्त को ज़ाया मत करो. टीवी पे yes, there are many educated things. इवन जो हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं वो भी शायद लोग टीवी पे ही बैठ के देखेंगे, बट मेरा आप लोगों से यही एक मैसेज रहेगा कि you know, just go out, explore the world, travel. If you cannot travel, at least do something in your life and make it something that you want to aim for or strive for. And thank you for that advice, and I'm sure everyone watching this and us watching this 20 years later would be proud of. Hopefully. Yes. So this was the last thing that I had in mind to talk about. तो जैसे कुछ लगता है कि हमने ऐसे कोई questions है जो cover नहीं किए which you would like to talk about? Yes, I actually want to talk about something which is, I think this is going to be the first podcast that you'll release on your channel, and मैं तो बहुत, I feel extremely lucky कि you invited me as your first guest on this podcast. मेरा भी ये first time है, तो I am very very happy कि मुझे ये opportunity मिली, but I want to understand from you कि where did this idea in your mind came from, what motivated you to do this podcast, and then how did you actually pushed yourself to, you know, buy all these equipments, having that confidence to go live on camera and, you know, do this and upload it on YouTube. So in 2026, so ये साल मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी करनी है जिससे मुझे बहुत awkward feel होता है. One of them is coming in front of the camera. And what better way to start this with talking to someone who I admire the most, and also being with you and me in the same place to something to look forward to. तो ये मेरे एक दिमाग में था और मैं हमेशा ये सोचता हूँ, और अभी एक रिसेंटली मेरे फीड पे एक वीडियो आई थी वेयर तुम और मैं जिम में थे और हम वर्कआउट कर रहे थे जब हम पहले साल जब ऑस्टिन में रह रहे थे. तो मैंने सोचा कि अगर ये छोटी सी वीडियो अगर मुझे इतना खुशी या इतनी खुशी दे सकती है, so why not make something that you and I are a part of and other roommates, they become a part of it, and I just want to watch it when I grow old. And if I am there, it's not just me who will watch this. मेरे फ्रेंड्स देखेंगे, मेरी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, और जब मैं 5 या 10 साल के बाद ये चीज़ देखूँ
तो मुझे लगे कि हाँ मैं भी कभी यूट्यूब पे आया था एंड अ लिटिल चार्म ऑफ बीइंग अ स्टार. नाइस. So that's what has been in my head, and that's how that pushed me. आई थिंक ये चीज़ों में ही मेरे को सिंस कैमरा में आने, मैं भी एक एज आई कम फॉरवर्ड एज अ शाई ह्यूमन, बट इफ आई नो यू आई विल टॉक अ लॉट. Mm-hmm. तो गेटिंग दैट awkwardness आउट ऑफ मी इज समथिंग दैट आई वांट टू डू दिस ईयर. Okay. तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पे मैं अपनी बातें शेयर कर सकूँ, Mm-hmm. इसके लिए मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ. एंड 2026 आई फेल्ट इज़ अ गुड प्लेस टू स्टार्ट. So Nice. this is why I would wanted to do it. Okay. तो पहली बात तो आई सल्यूट यू एंड want to give my best wishes to you for doing this, having this confidence to come in. And जो तुमने बोला कि you want to do all the things where you feel little timid about those. तो wishing you all the best. I hope it goes very well. मुझे बस एक चीज़ और पूछनी है, वो ये है कि by the end of 2026, what are your goals with this digital journey moving forward for remaining 11.5 months? So ये जो 12 महीने हैं या 2026 का पूरा साल है, मुझे चाहिए कि मैं अपने रूममेट्स और अपने करीबी लोगों के साथ ये सेम चीज़ करूँ. मुझे सबके पर्सपेक्टिव्स जानने अच्छे लगते हैं, मुझे सबसे बात करना अच्छा लगता है. एंड गेटिंग टू लर्न अ न्यू थिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी वन इज समथिंग आई लुक फॉरवर्ड टू. So you being the first one, this sets a benchmark for everyone to be as good as you. And going forward, I'll do it with the other roommates that we have, my other very close friends that I bring on, and it also sends a good message probably to everyone, to just start. You never know where you would end up Okay. getting. So maybe in the future, what I would want to do is when आप हम सब लोगों से बात करोगे, at some point of this year I would want to do this with you, where you are on the guest seat and I am asking you questions, क्योंकि आप हम सब लोगों के बारे में जान लोगे, बट हमको भी आपके बारे में बहुत कुछ जानना है. तो maybe for this year we should do this one day. एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक वो आइडिया बहुत अच्छा है, जहाँ बाकी लोग हमसे क्वेश्चन या मुझसे क्वेश्चंस पूछे. तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू डू. Let's do it. So wishing you again all the best and Thank thank you you. so much again for inviting me. थैंक यू.